नमस्कार मित्रों। तो आइए देखिए, आज हम महाकवि कालिदास की नाट्य कला को आपको बताएंगे। देखिए, ये प्रश्न आता है महाकवि कालिदास की नाट्य कला। ठीक है, तो कालिदास की नाट्य कला में आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। देखिए, कालिदास को आपको पहले तो कालिदास के बारे में थोड़ा बता देना, कालिदास हैं कौन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि कालिदास यानी जो प्रत्येक चित्र का वो अपने सामने ही उपस्थित करने पर ऐसे सक्षम थे। ठीक है, तो कालिदास किसी प्रकार से हम कालिदास को न्यून नहीं कह सकते। वे मानव हृदय की कोमल भावनाओं और उसकी उत्सुकता यानी जो मानव की उत्सुकता है, विहलता और भावावेशों का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। आपने देखा, अभिज्ञान शाकुंतलम यानी शाकुंतला का परिचय पढ़िए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से यानी वो प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुभूति करते हैं और वो प्रकृति का निरूपण करते हैं, चित्रण करते हैं। उनका प्रकृति वर्णन केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, वह मनुष्य को शिक्षा भी प्रदान करता है। देखिए, याते कतो वस्त शिखरम पतिरौषधीना, तो आप उस श्लोक से समझेंगे किस प्रकार से उन्होंने प्रकृति का और वो मानव को किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा शिक्षा दे रहे हैं कि सुख दुख का सहन व्यक्ति को करना पड़ता है। ये कालिदास की एक महानता है। और आगे देखेंगे कि कालिदास ने चरित्र चित्रण और वस्तुओं के सजीव वर्णन में जो है इन्होंने कुशलता दिखाई। यानी जितने भी पात्र इन्होंने लिया उनकी जो है एक कालिदास ने बहुत ही विशिष्ट रूप से जो है उनका चरित्र चित्रण किया है। आप अभिज्ञान शाकुंतलम यानी शाकुंतला को रख लीजिए, राजा दुष्यंत को रख लीजिए, किस प्रकार से, जैसे कि प्रियंवदा है तो प्रियंवदा थोड़ा हंसी मजाक करने की पात्र बनाया। तो कालिदास की यही तो महानता है। देखिए, अब कुछ आपको हेडिंग याद कर लेना है, जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लीजिए। एक घटना संयोजन है, घटनाओं की सार्थकता है, इन पर आप क्या लिखेंगे। घटनाओं का देखिए, घटना संयोजन का मतलब क्या हुआ, इसमें घटना बताएंगे, कौन सी घटनाएं कालिदास यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी, उन घटनाओं को आपको बताना। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में घटनाओं का संयोजन पूर्ण रूप से स्वाभाविक है, साथ ही उसमें असाधारण श्रेष्ठों भी विद्यमान है। प्रत्येक घटना सार्थक है, अतः कथानक के विकास पूरी तरह सहायक है। फलतः नाटक की गति स्वाभाविक और अविच्छिन्न है। जैसे इसमें आपको बताना, देखिए, घटना संयोजन में राजा का शकुंतला से गंधर्व विवाह, दुर्वासा इसमें श्राप देते हैं, दुष्यंत का अपने नाम की अंगूठी देना और दुर्वासा द्वारा उसी अंगूठी को दिखाने पर श्राप मोचन आदि घटनाएं घटना संयोजन में यही बता देंगे आप। अच्छा, घटना सार्थकता पर उनकी सार्थकता को बताएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रत्येक घटना सार्थक है और किसी विशेष उद्देश्य से रखी गई है। जैसे देखेंगे कि दुर्वासा के हिसाब से दुष्यंत का शाकुंतला को भूलना, अंगूठी खोना, पुनः अंगूठी का मिलना और शाकुंतला दुष्यंत का मिलन, कंड का शाकुंतला की विपत्ति दूर करने के लिए सोमतीर्थ जाना। तो ये प्रश्न आपके पूछा जाता है कि सोमतीर्थ कौन गए थे, तो भैया ये कंड, और कंड को मित्रों क्या कहते हैं, कंड का एक नाम है काश्यप, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं वर्णनों की। बिल्कुल, ये आपको हेडिंग याद कर लेना, हेडिंग याद कर लेंगे तो आसानी पर। वर्णनों की स्वाभाविकता व सजीवता, कालिदास का प्रत्येक वर्णन स्वाभाविक होने के साथ साथ सजीव भी है। ठीक है, सजीव भी है। आगे लिखेंगे आप कि वे आँखों के सामने साक्षात चित्र सा उपस्थित कर देते हैं। जैसे चतुर्थ अंक में शाकुंतला की विदाई का वर्णन और शाकुंतला के द्वारा लता और मृग शावक सखियों और पिता आदि से विदाई लेना, कंड का पुत्री के वियोग में अधीर होना और कंड के द्वारा शाकुंतला को पति ग्रह के लिए यथोचित उपदेश देना आदि सभी घटनाएं स्वतः आंखों के सामने उपस्थित हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको वहाँ पर लिख देना है मित्रों। और हेडिंग पूरी देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं हो रहा तो हेडिंग याद कर लीजिए और फिर इनके बारे में थोड़ा इन सभी के लिख देंगे, आपको बेहतर प्रकार से नंबर मिल जाएगा। और यह चैनल आपका पूरी तरह से जो है संस्कृत के लिए समर्पित है। इसमें जो है संस्कृत की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। देखिए मित्रों, रचना कौशल पर लिखेंगे कि महाभारत के एक नीरस कथानक को कालिदास ने अपने रचना कौशल से अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक सरस सुविख्यात नाटक में परिवर्तित कर दिया। यानी एक नीरस कथा को कालिदास ने सुविख्यात नाटक में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब मित्रों, घटनाओं की ध्वन्यात्मकता
ये बता देना है आपको। इसमें देखिए क्या बताएं कालिदास कि कालिदास की रचनाओं में वर्णन और घटनाएं संकेतात्मक होती हैं, वे भावी घटनाओं की ओर संकेत करती हैं। शाकुंतलम के प्रथम अंक में देखिए सूत्रधार द्वारा कालिदास यह संकेत देते हैं कि नाटक में भूलना महत्वपूर्ण है। दुष्यंत को शाकुंतला का भूलना और शाकुंतला दुर्वासा के सत्कार को भूलना और भूल से अंगूठी का खो जाना आदि महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें शामिल है। चतुर्थ अंक में प्रभात वर्णन में याते कतो वस्तु शिखरम के दुख और सुख के क्रम अनिवार्य बताया गया है। यह सूचित करता है कि शाकुंतला पर आई विपत्ति टल जाएगी। ठीक है। अच्छा मित्रों, कम से कम आपको 2-3 हेडिंग तो इनकी याद ही कर लेना है। चरित्र चित्रण में आप बता देंगे, चरित्र चित्रण में कालिदास जो है सिद्ध हंसते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं। उसके प्रत्येक पात्र का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। जैसे दुर्वासा, आप देखें कि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी है। शाकुंतला लज्जाशील है, तो पूछेगा कि लज्जाशील कौन है, तो लज्जाशील शाकुंतला है। अनसुईया बिल्कुल शांत स्वभाव व विवेकशील है। और प्रियंवदा जो है हास्य प्रिय है। क्या है, तो हास्य प्रिय। ठीक है। अच्छा, कालिदास पात्रों की भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके अनुकूल ही भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। कालिदास के प्रत्येक पात्र अपनी स्थिति के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रियंवदा और अनसुईया सखी जनोचित हास परिहास करनी, आपस में हास परिहास करती हैं। कंड पिता के समान, यानी एक पिता जैसे होता है तो पिता के समान शाकुंतला का अभिनंदन करते हैं। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें वहाँ पर लिख देना है। अच्छा, अगर आपको कुछ चीज़ें चतुर्थ अंक के 1-2 श्लोक याद आ जाएं तो श्लोक को भी लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में रस निरूपण, आप जानते हैं कि रस में आपको श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार देखिए 2 है, यानी कि संयोग श्रृंगार और विप्रलंग श्रृंगार। इतना आपको मित्रों लिख देना है। बता देना कि करुण रस, वीर रस, अद्भुत, ये जो भी 2-3 रस आपको याद आ जाएं, इन पर भी ये जो है यद्यपि शाकुंतल में विप्रलंग यानी बिछुड़ा नहीं बताया गया है, श्रृंगार का ही विस्तार है, तथापि नाटक जो है सुखांत है। अच्छा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपके जैसे कोई एग्जाम में कि अभिज्ञान शाकुंतलम कैसा नाटक है, तो आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम सुखांत नाटक। अंत में दुष्यंत शाकुंतला का मिलन, अतः शाकुंतलम श्रृंगार प्रधान नाटक है। ये चीज़ें मित्रों आपको वहाँ पर बता देना है। अब देखिए ये चीज़ें आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। कालिदास का काव्य सौंदर्य, कालिदास का प्रकृति प्रेम और भाषा शैली। मित्रों देखिए कालिदास का काव्य सौंदर्य में शाकुंतलम में कालिदास के ऐसे प्रसंग उपस्थित किए गए जो भावों की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक हैं। इनमें जो है कालिदास की कल्पना शक्ति व नाट्य कुशलता का विशेष परिचय प्राप्त होता है। जैसे आपने चतुर्थ अंक में देखा, चतुर्थ अंक में शाकुंतला की विदाई होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ नोट करके लिख देना है। कालिदास का प्रकृति, कालिदास किस प्रकार से प्रकृति प्रेम कर रहे हैं, तो कालिदास जो है, कालिदास प्रकृति के सजीव और मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत मानती हैं। शाकुंतला वृक्षों को भाई और लताओं को बहन की तरह मानती है, उनकी सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति प्रेम से अभिभूत होकर शाकुंतला को पतिगृह जाने के समय वृक्ष और लताएं आभूषण देते हैं। अगर आप किसी का कार्य कर रहे हैं तो वो बाद में आपको कुछ देती हैं, तो यही है लताएं, और ये जो क्या देती हैं, आभूषण देती हैं। अन्न प्रसाधन उपहार आशीर्वाद स्वरूप जो है देती हैं। मित्रों यहाँ पर आपको लिखना है भाषा शैली में, तो भाषा शैली में बताएंगे कि कालिदास की लोकप्रियता का कारण उनकी सरल और परिष्कृत प्रसाद गुण युक्त शैली है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। वैदर्भी रीति संदर्भ है कालिदास। वैदर्भी की प्रमुख विशेषता है मधुर शब्द और ललित रचना, समासों का सर्वथा अभाव या छोटे समासों का होना। इनकी रचनाओं में प्रसाद माधुर्य गुणों का प्राधान्य है और ओज गुण जो है कम मात्रा में मिलता है। ये चीज़ आपको लिख देना मित्रों। आगे आप देखेंगे कि कालिदास की शैली संक्षिप्त ध्वन्यात्मक है। वह सुंदर भावों को सुंदर भाषा में प्रकट करते हैं। कालिदास ने कथोपकथन में पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। अब आता है आपका अंतिम ये अलंकार। देखिए मैं बताया हूँ, जो आपको हेडिंग याद कर लेना। अलंकार में क्या बताएंगे, कालिदास ने शाकुंतल में प्रायः प्रचलित अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रमुख रूप से उपमा कालिदास से, तो उपमा का उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, तुल्योगिता, समासोक्ति, व्यतिरेक, अर्थान्यास आदि अलंकारों का कालिदास ने
प्रयोग किया है। ठीक है, विश्वविख्यात हैं कालिदास संस्कृत साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं और उनकी कविता साक्षात त्रिवेणी है। उसमें कवित्व गंगा की धारा है, भाव तथा कल्पनाएं यमुना की धारा हैं। ये मित्रों बिल्कुल आपको नोट, उनकी कविता जो है साक्षात त्रिवेणी और उसमें कवित्व गंगा की धारा और भाव तथा कल्पनाएं यमुना की धारा है। कला ज्ञान और नवोन्म मेष शालिनी प्रतिभा जो है सरस्वती की शुभ्र धारा है। तो ये चीज़ मित्रों आपको वहाँ पर लिख देना है। बिल्कुल आपको देखिए हेडिंग याद करें कि भाषा शैली कालिदास का, प्रकृति प्रेम कालिदास का, काव्य सौंदर्य, और जो है बताएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में रस का निरूपण किया कि उन्होंने श्रृंगार है और श्रृंगार में वियोग श्रृंगार और विप्लव श्रृंगार का वर्णन किया कालिदास ने। पात्रों के अनुकूल कालिदास जो है भाषा का प्रयोग करते हैं और घटनाओं की ध्वन्यात्मकता है, रचना कौशल बता देंगे और इसमें आप बता देंगे कि कालिदास किसी प्रकार से न्यून नहीं थे। ये चीज़ें आपको बता देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख देना है। नमः संस्कृता मित्रों।